तो सुशांत केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्ष अपना अपना जवाब दाखिल कर रहे हैं। बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दी गई है, जिसमें दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए गए। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका का कोई मतलब नहीं है और इसे खारिज किया जाए। इसके साथ यह भी कहा गया कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर अपने क्षेत्राधिकार में ये एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि ये शिकायत एक संज्ञेय अपराध थी। वहीं रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार सरकार की ओर से दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बिना किसी आधार के हैं। बिहार पुलिस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा 0 एफआईआर दर्ज कर सकती थी। उसकी ट्रांसफर याचिका सुनवाई योग्य है। और सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि रिया की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब डाला गया है उसमें भी सीबीआई जांच की बात है और ऐसे में पूरी उम्मीद है कि जांच सीबीआई के हैंडओवर कर दी जाएगी। आज रिया चक्रवर्ती के तरफ से भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया। उस रिटर्न सबमिशन में उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया है कि ये मामला को सीबीआई को जाना चाहिए। और चूंकि उन्होंने अब मान लिया है तो इसलिए चूंकि पिटिशनर वही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो पिटिशनर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जब मान लिया है तो फिर ये मामला सीबीआई को जाएगा ही। इनफैक्ट ऑलरेडी जा चुका है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर ली है और हमने भी अपना रिटर्न सबमिशन डाला है और हमने कहा है कि पटना को जुरिस्डिक्शन था इस केस में और पटना ने सही तरह एफआईआर रजिस्टर किया, पटना ने सही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। लेकिन जब हमको लगा कि पटना पुलिस को कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है मुंबई पुलिस से और हमारे बिहार के बड़े सीनियर अफसर को क्वारंटाइन कर लिया गया, तब हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया बिहार सरकार से कि इसको सीबीआई को दे दिया जाए। उधर सुशांत केस में संजय राउत का बयान भी सामने आया। जांच पूरी होने तक सब बैठे शांत। अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सभी लोग चुप रहें, शांत बैठे रहें। जांच पूरी होने तक परिवार भी शांत रहे, राजनीतिक दल, विरोधी सभी शांत रहें। सीबीआई की जांच पर संजय राउत का बयान सामने आया है। इधर टेक्निकली अभी जांच सीबीआई के पास है, जैसा कि संजय राउत ने कहा है कि सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं होती। सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस प्रकार का निवेदन हिंदुस्तान के जो अटॉर्नी जनरल है मिस्टर तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। लेकिन टेक्निकली ये बात ये जांच सीबीआई के पास गई है। अभी अब बहस चल रही है कि ये हमारे अधिकार को हनन है महाराष्ट्र सरकार के राज्यों। तो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने सुशांत सिंह केस में महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसकी तरफ देख रही है, सबूत मिटने की या फिर मिटाने की राह देख रही है। सुशांत का परिवार शांत हो जाए, ये बयान है या सुशांत के परिवार को शिवसेना के नेता धमकी दे रहे हैं? किस बात की धमकी? कौन सा ऐसा डर लग रहा है शिवसेना को कि वे सुशांत के परिवार को धमकी दे रहे हैं? शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार इस बात को समझ ले कि सुशांत का परिवार अकेला नहीं है, सारा देश उनके साथ खड़ा है। शिवसेना नेताओं को और महाराष्ट्र सरकार को सुशांत के परिवार की माफी मांगनी होगी। किसे बचाना चाहती है महाराष्ट्र की सरकार?